नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य के एक और नए कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के डिमांड पे लेकर आए हैं फेशियल पैरालिसिस के लिए एक्सरसाइज। आप में से हमारे कई सारे दर्शकों ने हमें लिख भेजा है कि उन्हें फेशियल पैरालिसिस है और उसके लिए उन्हें कुछ उपचार चाहिए, कुछ एक्सरसाइज चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ कर्मा आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट योगा आचार्य अनुज जी। चले आइए देखते हैं अनुज जी हमें कौन सी एक्सरसाइज बताती हैं जो आपको करनी आवश्यक है। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुज योगी है। आज मैं आपको फेशियल पैरालिसिस के बारे में कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं कि हम उस प्रॉब्लम में क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइजेस जो रहेगी हमारी वो रहेगी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में आपने नाक से लंबा श्वास खींचना है और राइट नोज को ब्लॉक करके फिर लेफ्ट नोज से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। देखिए कैसे करते हैं। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज जिसको हम 4 से 5 मिनट के लिए दोहरा सकते हैं। चलिए अब अपनी दूसरी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी, मुंह में हमें लंबा गहरा श्वास भरना है और उसको चारों तरफ राउंड में घुमाना है। देखिए कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज को आप एक बार में 5 से 10 सेकंड के लिए दोहरा सकते हैं। फिर से देखेंगे। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में हमें अपनी आईब्रो को ऊपर की साइड में स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी दोनों उंगलियों को अपने फोरहेड के ऊपर रख लेना है और दोनों आईब्रोज को ऊपर की साइड में स्ट्रेच करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इसको भी आप 4 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज में देखिए आपको धीरे धीरे स्माइल करना है।
इस एक्सरसाइज को भी आपने सेम 4 से 5 मिनट के लिए कर लेना है। इस एक्सरसाइज को हम सपोर्ट के साथ में भी कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स और थंब के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी सेम आप 4 से 5 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक बैलून की आवश्यकता होगी, तो आप एक बैलून ले लीजिएगा और उसे बैलून के थ्रू आपने करना है। देखिए कैसे करेंगे। एक बैलून ले लेना है आपने और इसको मुंह के अंदर रखना है और लंबी गहरी फूंक मारते हुए श्वास को छोड़ते हुए इसको आपने फुलाना है। देखिए कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। फिर से करेंगे। फिर से। तो जैसे आपने देखा अभी, तो आप इस क्रिया को भी 3 से 4 मिनट के लिए कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली एक्सरसाइज कैसे करेंगे। रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 3 से 4 मिनट के लिए दोहरा सकते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक स्पून ले लेना है और देखिए इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने स्पून को अपने मुंह के अंदर रखा और उसको धीरे धीरे ऊपर की साइड में पुश करना है, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ देना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी हमारे पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस के लिए। तो इन एक्सरसाइजेस को आप अपने रूटीन में अपना के इन बीमारियों से बच सकते हैं और इनको कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, अनुज जी कर्मा आयुर्वेदा के एक एक्सपर्ट योगा आचार्य हैं। उन्होंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया कि फेशियल एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। आशा करते हैं कि आप ये अपने दिनचर्या में इंक्लूड करेंगे और अपने फेशियल पैरालिसिस से आराम पाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।